जम्मू डिविजनल अथॉरिटी जो है वो प्लॉट्स अलॉट करती है लोगों के लिए और लोग वो प्लॉट्स लेते भी हैं और कई जगह ऐसे जो जेडीए ने पिछले काफ़ी समय से प्लॉट्स निकाले हैं। लोग उसमें एक किस्म से लकी ड्रॉ ही समझते हैं अगर जेडीए का प्लॉट मिल जाए। लेकिन पिछले 7 साल से वो लोग जिन्होंने रजिस्ट्री भी हो गई है, पेमेंट भी 10-10 लाख कर दिया है, 7 सालों से इंतज़ार कर रहे हैं कि इनको इनकी जो जगहें हैं वो कब मिलेंगी। आज जेडीए मुख्यालय में ये लोग आए थे, तमाम लोग हैं अलग अलग। मैं इनसे बात करना चाहूँगा। सर क्या नाम है आपका? मेरा धीरज है जी। धीरज जी, दर्शन। आपने प्लॉट लिया था हाँ। तो क्या प्रोसीजर, अब इतना पेंडिंग, इतनी डिले क्यों हो गई? साल हो गए ये बस डिले टैक्टिक्स कर रहे हैं। रजिस्टर्ड हो गया, रजिस्ट्री हो गई है, पोजेशन लेटर मिल गया, लेकिन फिजिकल पोजेशन नहीं मिला। वो वजह क्या है सर, क्यों नहीं कहते मिला? हैं गुजरों ने जगह मिल ली है ऊपर, गार्ड नोस। पहले तो स्टेट थी उस समय, मिनिस्टर रले होंगे, गार्ड नोस। अब की पोजीशन में आप पता नहीं क्या लेटेस्ट कह रहे हैं, केस चल रहा है। देखिए ये सेक्टर नंबर 6 रूपनगर में आज से तकरीबन 7 साल पहले गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन निकाली थी थ्रू वीसी जेडीए कि यहाँ, और एप्लीकेशंस मांगी थी। सब लोगों ने अप्लाई किया, जिनके लकी ड्रा से निकले वो लोग सब उनको निकल गए, पैसे भी दे दिए और रजिस्ट्रियाँ भी हो गई, पोजेशन लेटर भी मिल गए। लेकिन जब यहाँ से हमें पोजेशन लेटर मिलता है, जाओ एक्सियन जेडीए के पास, जेडीए वहाँ चले गए हम, वो एशिया के पीछे उनका ऑफिस है, उन्होंने भी लेटर दे दिया, जाओ जी पोजेशन ले लो। हम तो बड़ी खुशी खुशी से चले गए वहाँ पे रूपनगर में। वहाँ जिस बंदे ने देना था, वहाँ तो वो ऑफिसर जो इंचार्ज था वो था नहीं, या उसका सबॉर्डिनेट था, उसने एप्लीकेशन वो अपने पास रख ली, भाई मैं आपको खुद फ़ोन कर लूँगा। जब भी उसके पास जाते वो अवेलेबल नहीं होता था, मतलब फिजिकल पोजेशन हमें नहीं दिया गया। मीनवाइल वो टाइम दे रहे थे किसी पार्टी को, उन्होंने स्टे ऑब्टेन किया, तो वो उनका बहाना बन गया जी स्टे है। आज तक हमें नहीं मिला है पोजेशन। मकान बनाने की कोशिश की, कोई गया इस तरीके से? कुछ लोगों को जो स्टे के बाहर थे, दे ट्राइड देयर बेस्ट टू मेक कंस्ट्रक्शंस, लेकिन वहाँ वो जो गुज्जर लोग हैं, जैसे एज पर देयर वर्डिंग्स, वो उनको पत्थर मारते हैं और भगा देते हैं कि हम आपको ख़त्म कर देंगे अगर आप यहाँ आए तो। उसके बारे में कई दफ़ा कितने यहाँ से वीसी जो चेंज हो गए हैं, लोग मिलते रहे, आश्वासन मिलते रहे, लेकिन नोबडी हेल्प्ड देम। उस समय जम्मू कश्मीर स्टेट थी, अब यूनियन टेरिटरी है और यूनियन टेरिटरी में बहुत अच्छे काम हो रहे हैं, बड़े स्ट्रिक्टनेस से काम हो रहे हैं। एक बात यहाँ आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जब के कोई लॉ नहीं है हमारा, इवन हमारे JNK में भी कोई लॉ नहीं था। स्टेट लैंड जो है उसमें जो है इलीगल ऑक्यूपेंट को कोई राइट नहीं है। 133A सेक्शन लैंड रेवेन्यू एक्ट JNK की जो पहले थी, उसमें क्लियरली मेंशन्ड है कि जो इलीगल ऑक्यूपेंट को हटाया जाए, जो खर्चा आता है वो भी उसी से लिया जाए। लेकिन यहाँ गवर्नमेंट या ऑनरेबल कोर्ट्स स्टे देती हैं। वी आर एट ए लास्ट टू नो कि किस कैपेसिटी में इंडिया के कौन से लॉ के प्रति वो स्टे देती हैं, और लोग जनरल पब्लिक जो है वो सफ़र करती है। आपके माध्यम से हम बताना चाहते हैं गवर्नमेंट को, ऑनरेबल कोर्ट्स को, कि जो है इस किस्म के जो स्टे हैं इमीडिएटली, सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने वो काफ़ी रूलिंग्स दी हैं कि जो भी इलीगल ऐसे कुछ स्टेज ओवर 6 महीने से ऊपर हो गए हैं, दे मे बी ट्रीटेड एज वेकेटेड। लेकिन यहाँ तो वो ये हमारा मेरे ख्याल में सर 7 साल से है। सर रूपनगर सेक्टर नंबर 6 न्यू में 55 कनाल लैंड पे पिछले 7 साल से स्टे लगा हुआ जेडीए का। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि कोई भी स्टे 6 महीने से ऊपर स्टैंड नहीं कर सकता, पर 7 साल से स्टे लगा हुआ। सर 10-10 लाख रुपए हम दे चुके हैं, जेडीए को कोई टेंशन नहीं है सर, कोई गवर्नमेंट सुनने को तैयार नहीं है सर। हम सर रोज़ आते हैं, चक्कर लगा के वापस चले जाते हैं सर, कोई पूछने वाला नहीं है यहाँ पे। हम जाते हैं, ये बोलते हैं वहाँ जाओ सर, हर ऑफिस में चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है हमारी। अभी LG ग्रीवेंस में आपने ये चीज़ उसमें नोट करवाई? सर बड़ी बार LG ग्रीवेंस में भी डाली है सर, कोई सुनवाई नहीं, कोई रिप्लाई नहीं वहाँ से आता। LG साहब से मिलने का टाइम भी हम बड़ी बार ले चुके हैं, LG साहब से मिलने का टाइम नहीं मिलता हमें। सर कहाँ जाएं हम, 10-10 लाख रुपए दे के 127 लोग खज्जल हो रहे हैं हम, हर ऑफिस के धक्के खा रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं। LG साहब सर 55 कनाल मतलब 1 करोड़ रुपए कनाल का रेट है इस वक्त रूपनगर में। 55 करोड़ की ज़मीन जेडीए ने सिर्फ एक स्टे पे दी हुई है उसको, कोई डॉक्यूमेंट नहीं, कोई रोशनी एक्ट में पक्की ज़मीन नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है उसके पास। सर पिछले 7 साल में एक भी तरीक कोर्ट में नहीं लगी उसकी,
एक सिंगल तरीक नहीं उस कोर्ट में सुनवाई हुई कभी उसकी तरीके सर। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई लाभ सर वहाँ जाके पता नहीं करता, पूछता नहीं है। जब हम जाते हैं एक ही बात है, हो जाएगा अगले महीने, हो जाएगा अगली तारीख हो जाएगा सर, कोई पूछता नहीं इस कोर्ट को। हमें सर, बार-बार आश्वासन सिंपल दिया स्टे पे जाएगा जी, 55 बस हो जाएगा 1-2 55 महीने के करोड़ की अंदर-अंदर। ज़मीन, एक स्टे पे 55 करोड़ की ज़मीन स्टैग पे लगाई हुई है जेडीए ने। इस पर्टिकुलर केस की वजह से जब जेडीए दोबारा प्लॉट निकालती है तो लोग तो हिचकिचाते होंगे ना कि पुराने लोगों को नहीं मिले, हम लेके फंस ना जाएंगे। हाँ, सर, यस हम यस। खुद सर, हमें अगली बार कोई बोलेगा जेडीए की प्रॉपर्टी ले, हम कभी ना लें जेडीए की प्रॉपर्टी सर। हर जगह डिस्प्यूट है इनकी प्रॉपर्टी का, इनकी प्रॉपर्टियों की 3-3 जगह रजिस्ट्री हो रही है सर। 55 करोड़ की ज़मीन शहर के बीचों बीच में है सर। कोई टेंशन नहीं किसी जेडीए अफसर, किसी लॉ अफसर को कि कोई ज़मीन छुड़वानी है, केस देखना है। जो जेडीए के एडवोकेट्स हैं वो कोर्ट में पेश ही नहीं होते हैं तरीकों पर सर। आप चेक कर सकते हो कि एक भी तरीक पे जेडीए को कोई भी लॉ अफसर, कोई वकील पेश ही नहीं हुआ अभी तक, एक सिंगल तरीक भी नहीं लगी है इस पर। आप खुद रोजगार क्या करते हैं? सर हम प्राइवेट जॉब करते हैं, हमने बड़ी मुश्किल से पैसे इकट्ठे करके 10-10 लाख रुपए इनको दिया था, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं सर। जेडीए की प्रॉपर्टी लोग ना ही लें तो ठीक है सर। अब नेक्स्ट आपने लोगों ने क्या सोचा, फर्दर आपके क्या सोचा, या कोर्ट में ही चल रहा है? सर कोर्ट में चल रहा है, हम तो पार्टी नहीं है उसमें। जेडीए पार्टी और वो जिसने ऑक्यूपाइड किया वो पार्टी है, हम तो सर कुछ कर नहीं सकते। पता लगा किसने ऑक्यूपाइड किया उसकी डिटेल के बारे में? सर वो एक ही फैमिली है, सैफ अली नाम की फैमिली है, 10 उसके परिवार के मेंबर हैं। उन्होंने 55 कनाल ज़मीन पे कब्जा, कोई हर रोज़ स्ट्रक्चर बना रहे हैं। जेडीए कोई डिमोलिश नहीं करता स्ट्रक्चर, हर वीसी जाता है, चक्कर लगा के वापस आ जाता है। किसी में दम नहीं है कि वहाँ जाके खाली करवाए, स्टे तोड़वाए। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को फॉलो करने को तैयार नहीं ये लोग। पॉलिटिकल लगता है आपको कि सपोर्ट है तभी शायद कोई कार्रवाई? सर पॉलिटिकल सपोर्ट के बिना कैसे 55 कनाल ज़मीन को शहर के बीचों बीच में ऑक्यूपाइड कर सकते हो सर? 55 कनाल मतलब 55 करोड़ की लैंड, किसी के पास 55 करोड़ की ये सब ज़मीन? पॉलिटिकल नेक्सस पॉलिटिकल है। नेक्सस है। जो बड़े-बड़े बिग गन्स हैं ये मिले हुए होते हैं इन लोगों के साथ। सर वो कोर्ट में और तरीक नहीं लगना, आप सोच सकते हो कि पॉलिटिकल आदि प्रेशर है ही है, इसीलिए 55 कनाल पे कोई एक स्टे विकेट नहीं हो रहा है पिछले। कुल मिला के कितने लोग अभी स्टे में जो शामिल? 127 लोग हैं सर, जिनकी सबकी रजिस्ट्री हो चुकी हैं, सबने पोजीशन लेटरें ले चुकी हैं। 10 लाख दिए, फिर इंटरेस्ट दिया इनको, जो लेट हुए उनको इंटरेस्ट लिया जेडीए ने 18%। तो ये 7 साल से इंतज़ार कर रहे हैं कि कब इनको रजिस्ट्री हुई इनकी ज़मीन मिलेगी, और मसला कोर्ट में भी है, लेकिन इसमें ये लोग पार्टी नहीं है। अब खामियाजा ये लोग भुगत रहे हैं, और जब इन्होंने लिया था तब शायद मकान कम कीमतों बनने थे, अब अगर इनको मिलता है तो वही 4 गुना ज़्यादा कीमत पे इनको अपने घर बना पाएंगे, क्योंकि मटेरियल भी बहुत महंगा हो गया है, ओवरऑल लेबर हर चीज़ महंगी हो गई है। तो मुश्किलात ये हैं, क्या कंपनसेट करेंगे या फिर कोई इनको भी, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट बड़े बड़े बिल्डर्स को उनसे कहता है कि आप पूरा कंपनसेट कीजिए, तो उस तरह का कोई इनको भी कोई आगे फ़ायदा मिलेगा। लेकिन लगातार पिछले लंबे वक्त से फ़िलहाल तो जेडीए के चक्कर ही लगा रहे हैं। अब इंतज़ार कर रहे हैं कि कुछ मिल जाए, मिल कुछ भी नहीं रहा।